जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे कुछ समय पहले एक रियलाइजेशन दिया था और कल उसका कंफर्मेशन हुआ है। तो मतलब ये उसी बात का शुक्राना है कि मैं जो सोच रही थी, जो मैंने रियलाइज़ किया था, वो बिल्कुल सही किया था। तो क्या हुआ था संगत जी कि कुछ समय पहले मेरे साथ सत्संग हुआ था और जिसमें रियलाइजेशन ये था कि अगर मेरे को सत्संग में कुछ भी ऐसा दिखता है जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, तो आई शुड नॉट ट्राई टू यू नो change the things. I should only stay focused on my improvement, on my progress when I'm going there. Because going to the satsang, the main thing is like you're going for a guruji, एंड गुरु जी की प्रेजेंस वहां पर रहती है 100%। डजेंट मैटर कि वहां पर आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वेदर दे आर डूइंग इट राइट और नॉट, that doesn't mean at all. The main important thing is कि आप गुरु जी के लिए जा रहे हो एंड जस्ट स्टे फोकस्ड विद गुरु जी ओनली। तो ये मेरा रियलाइजेशन था कुछ समय पहले का एक सत्संग के थ्रू जो मेरे को गुरु जी ने कराया। दैट इज रियली वेरी ट्रू बिकॉज change is the only thing which is a constant in this cosmos, right? सिर्फ परिवर्तन ही स्थायी है, राइट? परिवर्तन हर पड़ाव पर आएगा। और आप ये देखिए कि गुरुजी ने कहा है कि थोड़े दिनों बाद मैं अपनी फोटोआं विचों भी नहीं लावांगा। और ऐसा मतलब हमने मतलब सुना है सत्संग के थ्रू, ओल्ड संगत जी ऐसे बताते हैं, ठीक है? तो फोटो में से मैं अपने स्वरूप से भी चला जाऊंगा। और ये हमने देखा है कि ऐसे जितने भी बड़े बड़े संगठन आए, उनमें बदलाव आया ही आया है, क्योंकि हर इंसान गुरुजी के साथ अपने लेवल ऑफ इवोल्यूशन के थ्रू कनेक्ट होता है। कोई बहुत ही एलिवेटेड सोल्स होती हैं, बहुत इवॉल्व होती हैं, वो गुरुजी से अलग लेवल पर कनेक्ट होती हैं। कुछ थोड़े लोअर लेवल पर होती हैं, तो वो उस हिसाब से कनेक्ट होती हैं। तो हमारा एक फर्ज है कि हम उनको सही जो उस समय की रूपरेखा थी उससे एक बार अवगत करा दें। आगे मानना नहीं या ना मानना वो उनकी मर्जी है, और उनके रादर मर्जी की जगह मैं ये कहूंगी कि वो उनके इवोल्यूशन पर, जो लेवल ऑफ इवोल्यूशन है उस पर्टिकुलर सोल का, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि कल्याण तो हम देख रहे हैं सभी का हो रहा है ना? तो कहीं ना कहीं तो गुरुजी ने उनको सबको एक्सेप्ट कर लिया है। कल्याण तो गुरुजी को जो नहीं मानता ना, गुरुजी उसका भी करे हैं। तो तो एट द एंड तो सभी उनके बच्चे हैं, है ना? तो हमें लाइक एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, राइट? मुझे ऐसा लगता है। और सच कहूँ तो जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, मालिक की रजा में हो रहा है। मतलब आपको सिर्फ, अगर कोई आप किसी को बदलाव भी ला सकते हो ना, सिर्फ अपने अंदर ला सकते हो, तो बेटर है कि दूसरे को चेंज करने की बजाय अपने आप चेंज करो। वही ट्रू प्रगति होगी, वही सही मायने में सक्सेसफुली अकम्प्लिश होगा हमारा गुरुजी महाराज का और हमारा गोल। गुरुजी महाराज का तो यही था ना कि मैं किसी एक ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ रास्ते ला दियां ते मेरा कम पूरा हो जाए। ऐसा मैंने सुना था एक सत्संग में गुरुजी महाराज के ओल्ड संगत जी के द्वारा। तो तो हम क्यों ना हम वही बन जाए ना, कि जिसको रब के रास्ते लगा दें। तो जब हमारा रब हमें कह रहा है ना कि तू बस मेरे ऊपर फोकस कर, तो बस उधर ही फोकस करो। दिन दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें क्या लेना देना। हमें हमारा भगवान चाहिए, भगवान मिल रहा है। भक्त को भगवान और भगवान को भक्त चाहिए। बाकी बीच में किसी को मत आने दीजिए। मैंने तो छोड़ दिया ये सब जब से गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया है। और आई ट्राई टू स्टे क्वाइट। बस भगवान पे ध्यान दूं, बस अपने आप को सुधार लूं, जैसा वो समझाते हैं वैसा समझ लूं। ये मेरे लिए इस जीवन में बहुत है। तो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय सत्संग हियर। बस गुरु जी महाराज कृपा बनाए रखें, शक्ति सामर्थ्य दें कि हम वो कर भी पाए, सोच के ही ना रहें, क्योंकि सोचना और करने में बहुत फर्क होता है। और गुरु जी महाराज इतने सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते हैं, ये उनकी कृपा है। तो कहा सुना अगर कुछ गलत कह दिया हो तो प्रभु माफ करें मुझे, आप भी संगत जी माफ कीजिएगा। जो मुझे समझ में आया और प्रभु की कृपा से मैंने रियलाइज किया, मैंने वही शेयर करने की कोशिश करी। गुरु जी महाराज सब पर कृपाएं बनाए रखें और अपने चरणों से जोड़ी रखें, हमें हमारी भूलों के लिए क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।